तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु छोड़कर हो सकता है लोग पंजाब जाएं, तो पंजाब में भी मारे जाएंगे कल। हम्म। पंजाब छोड़कर परसों चले जाएंगे किसी और राज्य में, तो वहां भी पीटे जाएंगे। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप उनको बचाइए। बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, आप उनको बिहार वापस लाइए और बिहार में उनको रोजगार दीजिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 32 वर्षों से बिहार के लोग रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कभी गुजरात से अल्पेश ठाकोर भगाता है, कभी महाराष्ट्र से मारकर राज ठाकरे भगाता है, कभी आसाम में मारे पीटे जाते हैं, और अब तमिलनाडु में मारे पीटे जा रहे हैं। कि लालू प्रसाद यादव उनके परिवार की सरकार रही 15 वर्षों तक जी, वो भी रोजगार नहीं दे पाए। यहाँ एनडीए वाले जो अभी विपक्ष में है, यानी भाजपा के लोग जी, ये भी नहीं कह सकते कि आपने बिहार में रोजगार क्यों नहीं दिया। तमिलनाडु वालों को कैसे ये सख्त चेतावनी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को क्यों मारा जा रहा है। तो आए दिन जो वीडियो वहां से जारी किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है, वहाँ से लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, ये देखिए यूपी वाले को, बिहार वालों को मारा जा रहा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। आशुतोष जी से बात हो रही है? हाँ हाँ नमस्कार शशांक जी। सर अभी हाल में कुछ दिनों से तमिलनाडु में एक घटना हो रही है जहां बिहारी मजदूरों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है, हाथ पैर काट दिया जा रहा है। क्या लगता है कि ये बिहार सरकार इस पर कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है? तेजस्वी यादव सदन में खड़ा होकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो बीते ही कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री के जन्मदिन में शामिल भी होने गए थे। वो तो केक काटने गए थे ना जी, वो तो केक काटने गए थे। तो इस बात को कैसे स्वीकारेंगे अभी कि हम जहाँ से केक काट कर आए हैं वहाँ बिहार के लोग काटे जा रहे हैं। अभी स्वीकार नहीं कर सकते। और बात ये रही कि जो सही है उसको सही कहा जा सकता है, कहा जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो गलत है उसको गलत कहने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 32 वर्षों से बिहार के लोग रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और कभी गुजरात से अल्पेश ठाकोर भगाता है, कभी महाराष्ट्र से मारकर राज ठाकरे भगाता है, कभी आसाम में मारे पीटे जाते हैं, और अब तमिलनाडु में मारे पीटे जा रहे हैं। दिल्ली में कभी शीला दीक्षित भी कहती थी बिहारी लोग आकर यहाँ पर भसड़ मचाए हुए हैं, कभी केजरीवाल टिप्पणी करते हैं जी। समस्या ये नहीं कि वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, समस्या ये है कि तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु छोड़कर हो सकता है लोग पंजाब जाएं, तो पंजाब में भी मारे जाएंगे कल। पंजाब छोड़कर परसों चले जाएंगे किसी और राज्य में, तो वहां भी पीटे जाएंगे। ये समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मुहैया कराया जाएगा, और इस ओर किसी का ध्यान नहीं हुआ। पिछले 32 वर्षों से एनडीए भी, आज तो समस्या ये है बिहारियों के सामने शशांक जी 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 कि यहाँ एनडीए वाले जो अभी विपक्ष में है, यानी भाजपा के लोग जी, ये भी नहीं कह सकते कि आपने बिहार में रोजगार क्यों नहीं दिया। बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते कि 15 वर्षों तक बिहार में ये भी शासन में रहे, सत्ता में साथ में रहे जी जी। तो यदि बिहार में 15 वर्षों में रोजगार नहीं मिला तो इसमें कहीं ना कहीं इनका भी दोष है जी। और उसके पहले महागठबंधन वाले यानी कि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की सरकार रही 15 वर्षों तक जी, वो भी रोजगार नहीं दे पाए। तो अभी तो जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, ये दोनों के हाथों में सरकार बिहार रही है पिछले 32 वर्षों से, और ये दोनों ही असफल रहे हैं। इसलिए इनका तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है कि इस पर कोई सवाल उठा सके सरकार पर। लेकिन ये बिहारियों को सोचना हो कि आखिर हम लोग करें क्या जी, आखिर हमारे पास विकल्प क्या है। सरकार को तो अभी आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार से, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आए दिन जो वीडियो वहां से जारी किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है, वहां से लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, ये देखिए यूपी वाले को, बिहार वालों को मारा जा रहा है जी जी। हिंदी बोलते हुए लोग देख रहे हैं, वहां काट रहे हैं, लोग चाकू से काट रहे हैं, टांगी से काटते हुए वीडियो आया जी। ऐसी दर्दनाक मौत दी जा रही है। आशुतोष जी, ऐसा नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो विपक्षी एकता को एकजुट करने में बिजी है, एक व्यक्ति जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनने में बिजी है, और एक पार्टी जो बिहार की सत्ता से अभी मतलब चली गई है, बिहार की सत्ता में वापस आने के लिए बिजी है, लेकिन तमिलनाडु पे में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है उस पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है।
यही यही कह रहे हैं ना कि मतलब एक, आपने सही कहा कि एक विपक्षी एकजुटता को बनाने में लगे हुए हैं, जी जो कि हर 5 साल के बाद इनके भीतर एक उफान मारता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जी तो हर बार विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो भैया यहाँ तमिलनाडु वालों को कैसे ये सख्त जी चेतावनी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को क्यों मारा जा रहा है। जी वहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं नाराज हो जाएंगे तो इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर से टूट जाएगा, जी जी ये नहीं बोल सकते। जी और साथ में चूंकि यहाँ जुगलबंदी की सरकार है, जी जी तो जो यहाँ सीएम बनने का सपना देख रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते। जी उनको भी लग रहा है कि शायद हम यदि सवाल उठाएंगे, हम यदि फोन करेंगे, हम यदि उन पर सख्त लहजे में उनसे बात करेंगे, तो हमारे चचा जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन नहीं दिया जा सकता है। और दूसरे तरफ के लोग बस इनको बस यही दिख रहा है कि किसी तरह से मौका मिले हमको, किसी तरह मौका मिले बस सरकार को घेरने का, जी ताकि घेर कर सरकार गिराई जाए और वापस 2025 में हो, चाहे मध्यावधि चुनाव हो, चाहे जिस प्रकार से, हम फिर वापस सत्ता में आए। भाजपा अगर प्रयास करती है आशुतोष जी, तो क्या लगता है कि इससे रोका जा सकता था? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री भाजपा के हैं, यहाँ तक कि गृह राज्य मंत्री बिहार के हैं, नित्यानंद राय बिहार के हैं। 75% राज्यों में सरकार बीजेपी की, जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार के, जी केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की, सॉरी भाजपा के। तो अब ये बताइए कि अब इस परिस्थिति में इतना ताकतवर होने के बाद भी यदि बीजेपी कह रही है कि नहीं हम सक्षम नहीं है बिहार के मजदूरों को बचा पाने में, जी तो लानत है ना आपके इतने ताकत पर। फिर तो लानत है ना जो आप इतने बहुमत के साथ बड़ी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि इतने लोगों का विश्वास हमने जीता है। तो विश्वास इसीलिए जीता है कि आप देश में सत्ता में बने रहिए, हर राज्य में आपकी सत्ता बने और हमारे लोग दूसरे राज्य में काटे जाए, मारे जाए, और आप कहें कि वहां तो हमारी सरकार नहीं है। तो कोई और तरीका होगा ना, आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, केंद्रीय बल तो भेज सकते हैं ना, अर्धसैनिक बल भेज सकते हैं आप वहाँ पे। जी जी ये तो आप अलग से बटालियन भेज सकते हैं, बीएसएफ बटालियन भेजिए, सीआरपीएफ बटालियन भेजिए, एसएसबी बटालियन भेजिए, आईटीबीपी बटालियन भेजिए। जी नहीं हो तो आर्मी को लगाइए। जी लेकिन विधि व्यवस्था तो कंट्रोल आप कर ही सकते हैं। आप देश के राजा हैं और आपके देश में तमिलनाडु नहीं आता है क्या? तो क्या लगता है कि भाजपा जानबूझ के इस तरीके का हथकंडा अपना रही है ताकि बिहार में सरकार गिराया जा सके? मिला है कि जब तक ये चलता रहेगा, वहाँ खून की होली जब तक बिहारियों के साथ में खेली जाएगी, तब तक अभी बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा है। बिहार के मजदूरों से इनको कोई मतलब नहीं है, बस सत्ता में आना है। बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा है संजय जी, और यहाँ रोज अभी इसी मुद्दे पर हंगामा होगा, रोज कुर्सियां फेंकी जाएंगी, रोज वहाँ पे आपस में गाली गलौज होगा, रोज तू में होगा, सरकार पर दोषारोपण होगा। जी। और जब तक वहां से 4-5 वीडियो कराते हुए, कटते हुए, मरते हुए, चिल्लाते हुए जब तक रोज नहीं आएगा, तब तक बिहार के लोगों में ये सरकार के प्रति आक्रोश कैसे बढ़ेगा? जी। तो ये इसको रोक कर बीजेपी अपना जो ये इनको जो एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी मिला है उसको क्यों खोना चाहेगी? जी। यहाँ आप समझिए कि ये खून मतलब लाश पर राजनीति इसी को कहते हैं कि लाशों पर राजनीति ये लोग करते हैं। तो आशुतोष जी क्या करेंगे? देखिए हम लोग तो राजनीति में डेगा डेगी देने वाले लोग हैं और हम लोग इतने भी अरबपति, पूंजीपति और उद्योगपति नहीं हैं कि स्वयं से कोई रोजगार धंधा बिहार में लगा दें और यहाँ पर बिहारियों को रोजगार दे दें। या हमारे पास वैसा कोई संवैधानिक ताकत भी नहीं है कि हम यहाँ पर विधि व्यवस्था कंट्रोल करें, अपराधीकरण पर लगाम लगाएं और बाहरी निवेशकों से कहें कि आप यहाँ पर आइए, निवेश कीजिए, यहाँ उद्योग धंधा लगाइए और आपके सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। हम वो लोग जो तमिलनाडु में करा रहे हैं और उनके परिजन जो बिहार में करा रहे हैं और उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से जी उनकी आवाज बनकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। जी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उनको बचाइए। बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, आप उनको बिहार वापस लाइए और बिहार में उनको रोजगार दीजिए। उनको ऐसे मरने के लिए कभी आसाम, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र मत भेज दीजिए। अच्छा आशुतोष जी, आखिरी सवाल है एक कि क्या लगता है ये राजनीति कब तक ऐसी होगी, लाशों पर राजनीति कब तक होगी? देखिए लाश पर राजनीति ये तो पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बिहार के लिए
कुछ ज्यादा ही हमको लगता है कि चाहे वो जात के नाम पर, चाहे वो लाशों पर राजनीति होती है, चाहे आप धर्म के नाम पर कहिए, तो इसमें हमको लगता है कि ये तब तक होती रहेगी जब तक जनता अपने भीतर बदलाव नहीं लाएगी। जी। नेता तो अपने हिसाब से उनको उनको यदि काम करके वोट मिलता तब तो वो काम करते हैं जी। और यदि उनको इसी प्रकार से राजनीति करके वोट मिल जाता है तो वो काम क्यों करेंगे? जी। तो जनता को अपने भीतर बदलाव लाना होगा। नेता तो आपके इशारे पर नाचेंगे, नेताओं की औकात क्या है? जनता चाहती है तब ना आप नेता बनते हैं, जनता चाहती है तब ना आप विधायक सांसद बनते हैं। जी। जनता जिस दिन ठान लेगी कि नहीं हमको काम करने वाला प्रतिनिधि चुनना है, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेता तो आपके इशारों पर नाचेंगे और काम करेंगे और काम करके काम के बदले आपसे वोट मांगने आएंगे। तो हम कहीं भी किसी भी चैनल के माध्यम से या कहीं भी मंच के माध्यम से हम तो बिहार के लोगों को ही कहते हैं कि आपको बदलना होगा। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि हमारे नेता बदलेंगे। जी जी। आप बदलिएगा तो आपके नेता भी बदलेंगे और हम इसी मिशन में लगे हुए हैं कि बिहार के लोगों की सोच बदले कि आप इससे बाहर निकलिए। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, आप ये मत सोचिए कि हम विकल्प विहीन है। बहुत विकल्प हैं, आप बेहतर विकल्प चुनिए। जी। और आप सबसे पहले तो ये आप चुनाव के समय जब नजदीक आता है, 4 साल तक लोग देखते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है, फलाना पार्टी अच्छा काम कर रहा है, फलाना व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, फलाना संगठन अच्छा काम कर रहा है। जी। और जब चुनाव के समय आता है तो वहां देखने लगते हैं एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। जी जी। तो फिर तो आप उन्हीं को चुनते हैं जिनको आप धर्म के नाम पर, जिनको जात के नाम पर, जिनको लाश की राजनीति करने पर आप वोट देना पसंद नहीं करते हैं 4.5 साल तक, जिनकी आप शिकायत करते हैं और फिर लास्ट में उन्हीं को आप वोट देते हैं। जी। ऐसे कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं बिहार में। जी। उसमें एक हम भी हैं। जी। आपके चैनल के माध्यम से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जी। हर रोज कर रहे हैं। जी। और बहुत सीमित संसाधन रहते भर में कर रहे हैं। तो नए लोगों को और भी कई लोग हैं, आप जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। बिहार बिल्कुल 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 बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उनको जब तक मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे परखेंगे? आप 32 वर्षों से तो इनको परख रहे हैं और 32 वर्षों से परखते परखते बिहार की स्थिति बना दी है। जी। क्या हर राज्य से मार के भगाए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। बिहार मतलब मजदूर, बिहारी मतलब मजदूर, बिहार मतलब मजदूर करने वाली फैक्ट्री। जी। जिस पर्याय बनकर रह गया। मतलब ये चलता रहेगा, ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। और बिहार में रोजगार तब मिलेगा जब काम करने वाली सरकार आएगी, काम करने वाले प्रतिनिधि चुन